Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Anjali and today I will be teaching you chapter number 1 from 9th grade NCERT science textbook, and the chapter's name is Matter Around Us. And today's topic is states of matters. ये जो चैप्टर है वो बड़ी चैप्टर है, हमने इसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. यू कैन चेक इट ऑन माई चैनल. देर आर अदर पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. सो टुडेज़ टॉपिक इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर. तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर्स क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैशियस. ये तो हमें पता ही है, हमें कोई भी पूछ ले, हमें इतना तो पता ही रहता है. बट ये जो चैप्टर है इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है. उसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है, किस तरह की अरेंजमेंट है, इस बारे में ये जो है चैप्टर है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक. सो फर्स्ट इज़ सॉलिड. तो जो सॉलिड है, हर जो चीज़ होती है वो मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है, एटम से बनी हुई. तो यहाँ पे जो सॉलिड है उसके अंदर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट किस तरह की है उसके बारे में बताया गया है. फर्स्ट जो सॉलिड है उसके अंदर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो बहुत ही कम होती है, उसके बीच में स्पेसिंग बहुत कम होती है और वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. ऑब्जर्व अराउंड योर सेल्फ. कोई भी पेन, पेंसिल, पेपर, विंडोज़, जो भी चीज़ है वो सॉलिड में आती है क्योंकि वो एक स्टिफ मटेरियल होता है. उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक होते हैं, वो किसी तरह का मूवमेंट नहीं बताता है. जैसे हमें पता है वाटर फ्लो ही होता है, गैस जो है वी कांट सी इट बट इट्स प्रेजेंट ऑल ओवर अस. उसी बारे में ये जो है बताया गया है कि जो सॉलिड है वो टाइटली पैक्ड होता है, उसके बीच में स्पेसिंग कम होती है और इतनी कम स्पेसिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है उसमें मूवमेंट तो होती है बट वो इतनी कम होती है, इतनी नेग्लिजिबल होती है. वो थोड़ा सा वाइब्रेशन इफ़ेक्ट देती है, वाइब्रेट होती रहती है अपनी जगह पर, क्योंकि वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जा नहीं सकती बिकॉज ऑफ द बॉन्ड. उनके बीच में इतना टाइट बॉन्ड होता है, सो इट कैन नॉट लीव द स्पेस. बट इसके बीच में फिर भी वाइब्रेशन, मूवमेंट थोड़ी सी तो रहती है. In solid, constituent particles, ions, atom or molecules are closely packed together. As I said, they are closely packed together. The forces between particles are so strong that the particles cannot move freely but can only vibrate. As a result, a solid has a stable definite shape and a definite volume. Solid can only change the shape by outside force as when broken or कट. तो मैंने बोला जैसे उसका डेफिनाइट शेप है, डेफिनाइट वॉल्यूम है, वो अपने आप चेंज नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस उसको एक्सटर्नल किसी तरह का फोर्स मिले. जैसे अगर वुड है तो उसको अगर हमने छोटा करना है तो हम उसको फोर्स लगाएंगे, वो अपने आप छोटा नहीं होगा, हमें काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा. जो सॉलिड है वो तभी शेप चेंज करेगा जब उसको एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए, तभी वो अपना शेप चेंज कर सकता है. दिस वॉज अबाउट सॉलिड. नाउ नेक्स्ट इज़ लिक्विड. तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है, एज यू कैन सी इन पिक्चर, कि उसके बीच में स्पेसिंग जो है वो सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा रहेगी. उसमें मूवमेंट भी है. स्पेसिंग अगर ज़्यादा है, अगर हमारा जो घर है वो 10 स्क्वायर फीट का है तो हम 10 स्क्वायर फीट में घूम सकते. अगर 100 स्क्वायर फीट का है तो हम उतने में घूम सकते हैं. उसी तरह की बात है कि जैसे सॉलिड में कम स्पेसिंग है सो उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन रहती है, बट लिक्विड में मॉलिक्यूल्स में स्पेसिंग ज़्यादा है, उसका अरेंजमेंट में स्पेस ज़्यादा है. उसी तरह की बात होगी, उसमें भी वाइब्रेशन ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू सॉलिड. इतनी ज़्यादा नहीं बट स्टिल उसका एक कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा बट कांस्टेंट शेप नहीं रहेगा. यू ऑल हैव सीन लिक्विड्स, कोई भी जूस, मिल्क, वाटर, कुछ भी है, उसका एक कांस्टेंट वॉल्यूम तो रहेगा. वो उसकी जितनी क्वांटिटी होगी एक ग्लास में उतनी तो रहेगी, बट उसका शेप कभी भी डिफाइनाइट नहीं होगा. यू कैन नॉट डिफाइन अ शेप ऑफ लिक्विड. इट विल चेंज इट शेप जैसे ही किसी चीज़ में डालो. जैसे बॉटल में डाला तो बॉटल का शेप, कप में डाला तो कप का शेप. वो जो है वो अपना शेप चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू कंटेनर इट्स पॉर इन. और उसका जो वॉल्यूम है वो तो वही रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि अगर कप में डाला तो 100 ml है, बॉटल में डाल दिया तो 60 ml हो गया. ऐसा नहीं होगा. वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा बट उसका जो शेप है वो चेंज हो सकता है.
ठीक है. A liquid is nearly incompressible fluid that conforms to a shape of its container but retains a constant volume independent of pressure. तो यहाँ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर इसलिए बोला है बिकॉज कि हमें पता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर सर्टेन प्रेशर पे जो है किसी भी मैटर का ट्रांजिशन हो सकता है दूसरे स्टेट में. ये एक पूरा अलग टॉपिक है, वो हम आगे सीखेंगे. ट्रांजिशन ऑफ मैटर वो एक अलग टॉपिक है. बट जैसे हमें पता है लिक्विड का जो सॉलिड फॉर्म है वो एक आइस में हो सकता है. सो वो जो है एक कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे अपना जो स्टेट है मैटर है वो चेंज कर सकता है. बट इंडिपेंडेंटली एक रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल टेम्परेचर पे उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते. वो नॉर्मल जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा. सो कांस्टेंट वॉल्यूम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. द वॉल्यूम इज़ डिफाइनाइट इफ़ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट. यहाँ पे मेन लाइन प्लीज़ रिमेंबर दिस, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट. सो हमें पता है कि दो चीज़ें जो दो फैक्टर्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं किसी भी चीज़ को चेंज होने में, प्रेशर एंड टेम्परेचर. हमें पता है जो पानी है अगर किसी जगह पे पानी गिरा है वो सूख क्यों जाती है वो जगह थोड़ी देर के बाद, बिकॉज उस पर टेम्परेचर एक्ट करेगा, गर्मी बढ़ रही है तो पानी जो है वो सूख जाएगा, वो वेपराइज हो जाएगा. सो यहाँ पे मेन बोला हुआ है कि वो अपना जो वॉल्यूम है वो डेफिनाइट रहेगा अगर उस पर कोई ये दो फैक्टर अफेक्ट ना करे तो. टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन चेंज द वॉल्यूम एंड स्टेट ऑफ द मैटर. सो लिक्विड से वो वेपर चेंज हो सकता है at a certain pressure and temperature. So these are things to be remember. The shape of liquid is not defined but determined its container. तो ये मैंने बता दिया है कि कंटेनर जो होगा उसकी शेप रखेगा वो लिक्विड. So this was about liquid. Now next is gaseous, gas, whatever you are comfortable with. So gas के बारे में जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स एज यू कैन सी कि उसमें तो भैया बहुत ही ज़्यादा जो है स्पेसिंग रहती है उसके बीच में. स्पेस कंपैरेबली फ्रॉम लिक्विड एंड सॉलिड ज़्यादा है. उसमें मूवमेंट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड. उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो हर एक जगह पर फैले हुए होंगे. सो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है कोई इंसेंस स्टिक का, जो अगरबत्ती जो घर पे लगी हुई होती है, एक जलाने से पूरे कमरे में उसकी जो महक है जो स्मेल है वो इतनी जल्दी फैल क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गैशियस विच हैव मोर स्पेस देन लिक्विड एंड सॉलिड. उसमें जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा है जिसके वजह से वो सिंपली पूरे रूम में किसी भी जगह पर जो मूवमेंट है वो मॉलिक्यूल्स बताता रहता है. इस वजह से हमें वो स्मेल जल्दी आ जाती है. सो यही डिफरेंस है सॉलिड और लिक्विड और गैशियस में कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो मूवमेंट सबसे ज़्यादा बताते हैं, सबसे ज़्यादा वो चीज़ जो है वो फैली हुई रहती है. सो यहाँ पे जो है गैस है उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई भी जो हम बोलते हैं मैटर शेप कुछ भी नहीं है उसका, बस फैलता रहता है पूरे रूम में, हर जगह प्रेजेंट है. एयर है, हमें पता है हमें एयर कहीं पे भी चले जाओ, एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाओ, होगी एयर, हर जगह पर एयर प्रेजेंट है बिकॉज यू आर ब्रीदिंग. ये एक प्रूफ है कि एयर जो है वो हर जगह पर प्रेजेंट है. बट हम उसको भी हमारे जो व्हीकल्स है उसमें भी हम जो एलपीजी गैस डलवाते हैं, सीएनजी गैस डलवाते हैं, तो गैस कैसे इतनी सारे जो एक स्क्वायर मीटर होगा तो उसमें कितने गैस पार्टिकल्स आ सकते हैं, कितने गैस मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं? 10-15 मैक्सिमम कितने आ जाएंगे? सो उसको उसके लिए कॉम्प्रेस करना पड़ता है, उसे लिक्विफाइड करना पड़ता है एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो भी अपना स्टेट चेंज कर सकता है, गैशियस अपना स्टेट चेंज कर सकता है. सो एक कांस्टेंट टेम्परेचर से नीचे जो गैस होता है उसे हम वेपर बोलते हैं. ठीक है, वेपर जो होता है जो लिक्विड फॉर्म से गैशियस में ट्रांसफ़र होने वाला जो होता है उसे हम वेपर बोलते हैं, वो भी एक गैसियस स्टेट में ही आता है. सो दिस वाज अबाउट गैस.
Now next is phase transition of a matter. This is one of the important topic and new addition, so you have to remember about phase transition of matter. तो यहाँ पे जो है वो डायग्राम दिया हुआ है फेज ट्रांजिशन के बारे में. सो वी विल रीड द डायग्राम फ्रॉम बैकवर्ड, लाइक वी विल रीड इट फ्रॉम गैस टू लिक्विड टू सॉलिड. ठीक है, पहले उल्टा चलते हैं फिर आगे से चलेंगे. सो यहाँ पे जो गैस है उसको सॉलिड में जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस है पूरी, उसे डिपोजिशन बोलते हैं. ओके, सो डिपोजिशन का मतलब है कि जो गैस है, अगर गैस जो है अगर वेपर है, ठीक है, वेपर याद रखते हैं, वेपर का एक्सपेरिमेंट से समझ लेते हैं कि जो वेपर है अगर उसको कूल कर दी जाए, कंडेंस कर दी जाए, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी. अगर हमारे घर पे कोई चीज़ उबल रही है, उसके ऊपर ढक्कन रख दिया, ठीक है, तो वो जो गर्म होके वेपर्स बाहर दिख रही है वो ढक्कन पे लगेगी. और अगर आप ढक्कन खोल के साइड में रखें तो कुछ देर के बाद वहाँ पे जो है वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे. क्यों? क्योंकि वो कूल हो गई वो वेपर, जिसकी वजह से कंडेंसेशन इफ़ेक्ट हुई और वो जो वेपर है, वो गैस है, वो लिक्विड में चेंज हो गई. सो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम गैशियस टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन मेथड. ठीक है, कंडेंसेशन बोलते हैं उस मेथड को. नाउ नेक्स्ट इज़ फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. तो जो चीज़ लिक्विड टू सॉलिड में चेंज होती है, जैसे वाटर टू आइस, आइस एक सॉलिड फॉर्म में आप डाल सकते हो. और जो लिक्विड है अगर उसे हम कूल कर दे, फ्रीजर में रख दे पानी को, तो वो जो चीज़ जो है वो लिक्विड टू सॉलिड में चेंज होगी, उसे हम बोलेंगे आइस. ठीक है, तो उस मेथड को फ्रीजिंग बोलेंगे. नॉर्मल है फ्रीजिंग, पानी या ठंडा हो गया फ्रीजिंग है. ठीक है, उस मेथड को फ्रीजिंग बोलेंगे. बट ये जो पूरी जो मेथड है फ्रॉम गैशियस टू सॉलिड, जो पूरी मेथड है उसे हम डेपोजिशन बोलेंगे. ठीक है, उस पूरी प्रोसेस को अ ट्रांजिशन फ्रॉम गैशियस टू सॉलिड इज़ नोन एज डेपोजिशन. ठीक है, और आगे जो मेथड है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, नॉर्मल है, जो आइस है वो पिघलती है, लिक्विड में चेंज होती है, उसे मेल्टिंग बोलेंगे. और जो लिक्विड है, पता है एक सर्टेन प्रेशर, टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, गर्मी लगेगी, तो वो आगे वेपर में चेंज हो जाएगा. इवोपरेशन बोलते हैं उसे, बॉइलिंग बोलते हैं उसे, गैस बोलेंगे. और इस मेथड का नाम है सब्लिमेशन. ठीक है, द स्टेट ऑफ फेज ऑफ अ गिवन सेट ऑफ मैटर कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन. ठीक है, मेन फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो प्रेशर और टेम्परेचर रहता ही है चेंज ऑफ मैटर में. ये मेन है, ये तो याद रखना ही है. ट्रांजिशनिंग टू अदर फेज एज दिस कंडीशंस चेंज टू फेवर देयर एग्जिस्टेंस. For example, solid transition to liquid with an increase of temperature. Near absolute zero, a substance exists as a solid. ठीक है, अभी लिक्विड जो है उसे ज़ीरो टेम्परेचर पे रख दोगे तो वो सॉलिड ही होगा. सो उसे ट्रांजिशन ही बोलेंगे. उसे ज़ीरो टेम्परेचर पे अगर रखा है तो टेम्परेचर इफ़ेक्ट कर रहा है उस चीज़ पे, तो 0 डिग्री पे हम उसे सॉलिड ही कंसिडर करेंगे. सो एक ट्रांजिशन है. इसी तरह के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बट मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज सब्लिमेशन, डेपोजिशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन. और मोस्टली अफेक्टिंग फैक्टर फॉर चेंजिंग एनी स्टेट ऑफ मैटर इज़ टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टेट अपने आप चेंज नहीं होगा until and unless it has applied a certain amount, a certain temperature and pressure. सो दिस वॉज फेस ट्रांजिशन. इसके साथ हमारा ये जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म होता है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड माई वीडियो. थैंक यू.